हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सक्सेस स्ट्रीम। मैं प्रिया चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने अपना 9 मंथ्स का प्लान बनाया था कि हम 6 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और लास्ट के 3 मंथ्स में जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये स्टार्टिंग के 6 मंथ होने वाले हैं। इन 6 मंथ में हमें जो है ना कितने टाइम स्टडी करनी चाहिए डेली, जीएस को कितना टाइम दे, मैथ्स को कितना दे, रीजनिंग को कितना दे, टॉपिक वाइज मतलब कि एक टॉपिक को कंप्लीट करने में हमें कितना दिन देने चाहिए, कितने दिन फिर उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्लस जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने बोला था कि मैं मेंटोरशिप लेके आऊँगी, तो उस मेंटोरशिप के बारे में आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें डेली स्टडी करनी है, कितने आवर स्टडी करनी चाहिए हमें, कम से कम 9 आवर्स। तो जो मैंने जो है ना आपके लिए जो प्लान किया है वो 9 आवर्स का है कि आपको डेली जो है 9 आवर्स स्टडी करनी है। डेली मतलब डेली करनी है तो बस डेली ही करनी है, कोई सिंगल डे का गैप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस आप इतना कर सकते हैं कि जो है ना 6 दिन आपने पढ़ाई करी तो 7वें दिन आपने क्या करना है, रेस्ट ले लेना है। बट उस दिन भी आपने कंप्लीट रेस्ट नहीं लेना है। आपने क्या करना है, जो भी पिछले 6 दिन में आपने पढ़ा होगा उस पूरे का रिवीजन करेंगे। हार्डली आपको 2 to 3 आवर्स लगेंगे उसका रिवीजन करने में। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट रेस्ट लेंगे तो और जब आप नेक्स्ट डे पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, आप उतना पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जो है ना किसी भी दिन जो है ना इन पूरे 9 मंथ्स के टाइम पीरियड के दौरान आपको किसी भी एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आपने पढ़ाई ना की हो। चाहे वो 1 घंटे की पढ़ाई हो, चाहे वो आधे घंटे की पढ़ाई हो, पर लेकिन पढ़ाई ज़रूर करनी है, चाहे कैसे भी सरकमस्टांसेस आ जाए। 1 घंटा या आधा घंटा तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, वरना तो आपका जो है ना मतलब उस दिन वो भी दिन खराब होएगा और अगले दिन आप जब पढ़ने बैठोगे वो दिन भी खराब होएगा। तो ये चीज़ हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा ऐसे ऐसे लूप होल्स चलते रहे बीच बीच में, क्योंकि टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है ये और होएगा, ये चीज़ होएगी, ज़रूर होएगी। तो जितना हम अवॉइड कर सकते हैं ना इस चीज़ को, तो हम उतना अवॉइड करेंगे। ठीक है, और एक और अपनी चीज़ क्या करनी है, जैसे कि 9 आवर्स है, 9 आवर्स को हमने कैसे डिवाइड किया है कि 4 आवर्स हमने जीएस पढ़नी है, 3 आवर्स जो है हमने क्या करनी है, मैथ्स करनी है, और 2 आवर्स हमने क्या करनी है, रीजनिंग करनी है। अब आप बोलोगे मैम आपने कंप्यूटर तो गायब ही कर दिया। गायब नहीं किया, अभी देखना उसको कहाँ एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि अब पढ़ाई के आवर्स जो है ना कम रखने हैं ना, क्योंकि आपने रनिंग वगैरह भी करनी है। अब लास्ट टाइम पे अगर रनिंग वगैरह करोगे तो फिर आप लोगों को पता ही है क्या होता है कि रनिंग नहीं हो पाती है फिर। तो रनिंग की भी आपने पहले से ही प्रैक्टिस करनी है, फिजिकल वगैरह की। ठीक है, तो जो और एक और चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने ना एक चार्ट बनाना है, अपना प्रोडक्टिविटी चार्ट बनाना है। इन पूरे 9 मंथ्स का आपका प्रोडक्टिविटी चार्ट होना चाहिए, जिससे आप देख पाओ कि आपने, जैसे फर्स्ट डे आप बैठे, आपने देखना है कि आज मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी रही है, कितने परसेंट मेरी प्रोडक्टिविटी रही है। जैसे मतलब आपने टू डू लिस्ट बनाई, मैं आपको डेली टू डू लिस्ट दूंगी, तो आपने देखना है उसमें से आपने कितना काम कंप्लीट करा है, कितना नहीं करा है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी वहाँ प्रोडक्टिविटी की परसेंटेज लिखनी है, डेली लिखनी है। आपने उस आपकी जब वो उस पर नज़र जाएगी ना, अगर प्रोडक्टिविटी आपकी डाउन है तो आपको दिखेगा कि आप कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कहाँ जा रही है आपकी, कहाँ नहीं जा रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है। इतने लंबे टाइम पीरियड तक जो है ना कंसिस्टेंसी रहना मतलब थोड़ा हो जाती है गड़बड़। तो इसीलिए जो है हमें पहले से ही ऐसी सारी चीज़ें इस तरीके से प्लान करके चलनी है कि मतलब हम कहीं पे भी अपना कोई लूप होल ना छोड़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हो गई हमारी। ये मेंटोरशिप, मेंटोरशिप जो है ना 2 टाइप की होने वाली है। एक वाईटी वाली मेंटोरशिप होगी, एक पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप होगी। जो वाईटी वाली होगी वो यूट्यूब चैनल पे होगी, और जो पर्सनलाइज्ड है वो टेलीग्राम चैनल पे होगी। ठीक है, तो जो है जो इसमें होगा, मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगी। जैसे वाईटी वाली में है, वाईटी वाली में आपको जो है रात में 8 से 9 बजे के बीच में जो है ना आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें जो है ना मैं आपको नेक्स्ट डे क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, वो सब कुछ जो है ना आपको बता दूंगी। आपको एक नोटबुक बना लेनी है, डेली डे 1 डे 2 ऐसे करके जो है ना जो जो मैं आपको बताती जाऊँगी आपको वो नोट डाउन करना है, और डेली का डेली काम कंप्लीट करना है। और फिर जो वो प्रोडक्टिविटी चार्ट बनवाया है उसमें उसी अकॉर्डिंग आपको जो है ना, जैसे कि मैंने आपको 10 काम दिए, आपने उसमें से 10 में से 8 काम किया है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 80% होगी। तो आप उसमें अपने प्रोडक्टिविटी चार्ट में लिख देंगे बाकायदा कि आज मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी रही है, 80% रही है, जिससे जो है ना आप खुद को एनालाइज कर पाए कि हाँ भाई मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना नहीं पढ़ रहा हूँ। ये चीज़ भी ज़रूरी होती है।
ठीक है। और जो ये पर्सनलाइज्ड वाली होगी टेलीग्राम चैनल पे जो होएगी हमारी, तो जो है ना टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लेंगे। जिस जिस बच्चों को भी उसमें एडमिशन लेना है वो उस ग्रुप में जो है मैसेज कर देंगे। और उसमें जो है ना क्या होगी कि मैं 50 बच्चों को ही लूँगी, क्योंकि 50 बच्चों को ही पर्सनली चेक कर पाना पॉसिबल होगा, उससे ज़्यादा को नहीं हो पाएगा। तो उस पर 50 बच्चों का ही एडमिशन होएगा। जिस जिस बच्चों को भी एडमिशन लेना होगा वो ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो पर्सनलाइज्ड वाली हो रही है, पर्सनलाइज्ड वाली में क्या होएगा कि डेली मैं आपको टारगेट्स दूंगी, फिर टाइम टू टाइम देखे जाएंगे कि जो है ना आपने वो कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो उसका रीज़न बताओ। अगर आप ज़्यादा ढीलम ढाली करोगे तो जो है ना, क्योंकि पेरेंट्स के नंबर वगैरह भी लिए जाएंगे, पेरेंट्स से बात कर ली जाएगी फिर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार हो जाता है बीच में, क्योंकि इतना लंबा टाइम है ना ये 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स में बीच में जो है ना ऐसे अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। तो वो चीज़ नहीं होनी है। जिस बच्चों को जो है ना मतलब ये है ना कि भाई मुझे इस बार दिल्ली पुलिस का पेपर निकालना ही निकालना है, तो मैं तो उनको ज़रूर बोलूँगी कि वो जो है ना इस मेंटोरशिप को ज़रूर लें, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन ही करना है बस। लेकिन जो है ना वहाँ पे मैं आपके मॉक के मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें पर्सनली चेक करूँगी, हर चीज़, ठीक है। और बाकी डिटेल्स में जो है, डिटेल में जो भी जानकारी होगी आपको वहीं पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। और बस ये चीज़ रहेगी कि हाँ मैं वहाँ पे आप 50 बच्चों को ही लूँगी, जो स्टार्टिंग के 50 बच्चे होंगे मैं उनको ही वहाँ पे लूँगी, 50 से ज़्यादा नहीं ले पाऊँगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मेंटोरशिप की बात। और मैं ये भी बोलूँगी कि जो है ना गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बॉयज़ को नहीं कराऊंगी, बट लेकिन जो है ना गर्ल्स का भी इंडिपेंडेंट होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बॉयज़ का है। तो जो है ना दोनों इक्वली, अगर इक्वल होंगे कि भाई इक्वल बॉयज़ हैं, इक्वल इक्वल गर्ल्स हैं, तो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्या है कि जो है ना 60% जो है ना गर्ल्स हैं जो मेरी वीडियोस देखती हैं। तो जो है मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू। अब बस ऐसे ही आप जो है ना पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें, आपको भी इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज जो है हमें कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी रीजनिंग को, कि रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब आपने जो लास्ट ईयर का जो है ना नोटिफिकेशन होगा उसमें जो है ना रीजनिंग का सिलेबस देखा होगा, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएगा। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें से पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमारे पास 20 के आसपास जो है ना टॉपिक है, इन टॉपिक को हमने कंप्लीट करना है। आपके पेपर में ना ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट ईयर जो है ना फिगर वाले उससे आए हुए थे टॉपिक से, ठीक है। फिगर में जैसे कि जिस तरीके से नंबर सीरीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती हैं, तो उसी तरीके से फिगर वाली सीरीज़ भी आती है। देखो आपको दिखाई दे रही होंगी, तो इस तरीके की सीरीज़ आती है, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट पैटर्न करने वाले आते हैं, जैसे मतलब सर्कल में कर देंगे, स्क्वायर में कर देंगे, और फिर जो है ना 1/4 पार्ट को जो है ऐसे क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देंगे। उस 4 ऑप्शन में से हमें देखना होगा कि भाई कौन सा इसमें आएगा। इस तरीके से फिगर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काउंटिंग फिगर के भी आते हैं, जैसे मतलब कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसमें कितने स्क्वायर हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। ऐसे करके हैं आपके 20 टॉपिक्स हो जाते हैं। जैसे ऑड वन आउट हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनइक्वालिटी भी कर लेना, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डर वाले, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन की सर्कल में बिठा देंगे बच्चों को कि जो है ना उसने वो उसके इस साइड में बैठा है, उसके लेफ्ट से थर्ड में बैठा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। डाइस वाले भी, कैलेंडर वाला भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कैलेंडर भी ज़रूर करके जाना। तो जैसे अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे 20 के 20 टॉपिक, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो गया, मतलब जो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि डिक्शनरी में जो है ना डिक्शनरी के ऑर्डर में इनको लगाइए, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन। तो ये सब आपके रीजनिंग में कितने टॉपिक बैठ जाते हैं, 20 टॉपिक बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब इन 20 टॉपिक को आपने किस तरीके से कंप्लीट करना है, आपने कोई भी एक टॉपिक उठाना है और उसको 5 दिन में निपटा देना है। अगर कोई छोटा टॉपिक होगा तो वो 2 से 3 दिन में भी निपट जाएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो 5-5 दिन भी लेके आप चलेंगे ना, तो आपके 20 टॉपिक्स हैं तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 100 डे में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जो है ना इस तरीके से जब आप करेंगे, जैसे 5 डे एक टॉपिक को देंगे, तो उसमें से जो है ना क्या करना है, मिनिमम 2 डेज़ आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपने करना है। फिर हमने इसमें रीजनिंग को कितने दिए थे, 2 आवर्स दिए थे। 2 आवर्स में से जो है ना आपने क्या करना है, 1 घंटा जो है ना क्या करनी है आपने, जो है ना वीडियो देखनी है, जो भी टॉपिक है उसकी वीडियो देखनी है, और 1 घंटा आपने प्रैक्टिस को देना है। डेली इसी तरीके से करना है। स्टार्टिंग में तो आप जो है ना पूरे 2 घंटा ही वीडियो देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस कर लेकिन कुछ होगा नहीं। जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तभी आप प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे।
तो तब तक आप 2 घंटे ही वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस पे भी मूव कर जाएंगे कि 1 घंटा वीडियो और 1 घंटा प्रैक्टिस। और ऐसा नहीं करना है जैसे आपने फिगर वाले चैप्टर को कंप्लीट करी और फिर उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते ही नहीं। आप जब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे तो पिछले वाले चैप्टर के भी कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है पिछले चैप्टर्स की भी, ठीक है। और ये हमारे कितने दिन में रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी? 100 डेज़ में रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो मैंने बोला था ना कि कंप्यूटर को कहाँ सेट किया है, अब ये 100 डेज़ में कंप्लीट होगी और हमारे जो है ना कितना है 180 डेज़ का प्लान है। तो जो 80 डेज़ बचेंगे उन 80 डेज़ में हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी रीजनिंग भी हो जाएगी, कंप्यूटर भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीजनिंग में 100 डेज से भी पहले ही आप इस चीज़ को निपटा लेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें जो है ना जो हार्डली 2-2 दिन में हो जाएंगे। जैसे इनइक्वालिटी का टॉपिक है, आप एक क्लास से इनइक्वालिटी को सीख लेंगे, 2 दिन में उसकी प्रैक्टिस करके वो 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी रीजनिंग की बात। और कंप्यूटर का फिर मैं आपको तभी बता दूंगी, अभी 100 डेज़ में ये ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके लिए कंप्यूटर बता दूंगी कैसे कैसे करना है हमने। फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस शुरू करनी है और कंप्यूटर को सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो मैं आपको तभी उसी टाइम पे बता दूंगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं किस पे? मैथ्स पे। मैथ्स में भी हमारे जो है ना 15 के आसपास टॉपिक हैं, ठीक है। अब ये 15 टॉपिक कौन कौन, जैसे कि परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं ये बोलूँगी पहले आपने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। पहले आपने परसेंटेज वाला करना है, ठीक है। SI CI कर लेना, पहले प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, ठीक है। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, पहले ये वाले चैप्टर्स खत्म करना, और हो सके तो मिक्सचर एंड एलिगेशन भी पहले ये खत्म करना, और फिर उसके बाद बाकी चैप्टर्स पे मूव करना, ठीक है। और जो ये स्टार्टिंग वाले मैंने अभी आपको चैप्टर बताए ना, जैसे कि परसेंटेज हो गया, SI CI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, इन चैप्टर्स को ना बहुत अच्छे से करना, मतलब टाइम लेके करना है। ऐसे नहीं कि भाई मुझे 4 दिन में निपटाना, 5 दिन में निपटाना, आपके पास टाइम है 10-10 दिन लो इन चैप्टर्स में, 10-10 दिन में इन चैप्टर को ख़त्म करो, अच्छे से ख़त्म करो, क्योंकि परसेंटेज आप पढ़ोगे ना अच्छे से तो आपको SI CI में भी हेल्प करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हेल्प करेगा। तो परसेंटेज को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, 10 की बजाय आपके 15 भी लग रहे हैं ना तो लगा लो उसमें 15 पर, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना उस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि आगे काफ़ी सारे चैप्टर्स में आपकी वो हेल्प करेगा। सबसे पहले परसेंटेज वाला ही पढ़ना है, ठीक है। और जो है ना जैसे जैसे जो है ना इसमें चैप्टर्स होते जाएंगे, और स्क्वायर, क्यूब्स, ठीक है, ये सब भी जो है ना लर्न करने शुरू कर देना। जैसे ही परसेंटेज आपका चैप्टर शुरू होएगा उसमें जो है ना फ्रैक्शन वैल्यूज़ आएंगी, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब याद करने शुरू कर देना। डेली 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 लिखोगे ना आप तो आपको लर्न हो जाएगी वो चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें अब लर्न करोगे तो उससे जो है ना आपकी क्या बढ़ेगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप ये 15 के आसपास आपके टॉपिक्स हैं, इनको जो है ना आप क्या करेंगे 10-10 दिन करके टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आपके आराम से हो जाएंगे। कि जैसे कि फिर आप जो है ना पाइप एंड सिस्टम्स पे आएंगे तो हार्डली 2 या 3 दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसे ही डिस्काउंट वाला है तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो आपका ये टाइमली जो है ना मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है कि मैथ्स को हमने कितना टाइम दिया था, मैथ्स को हमने दिए थे 3 आवर्स, ठीक है। अब उन 3 आवर्स को हमने कैसे डिवाइड करना है, 3 आवर्स में क्या है कि आपको जो है ना क्या करना है, 2 आवर्स तो जो है ना क्लास करनी है, या फिर जो है ना 1.5 घंटा क्लास कर लेना और 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लेना, जैसे भी, मतलब क्योंकि क्लास भी कोई 1 घंटे से कम की तो कोई क्लास होगी नहीं। अब 1 घंटे की क्लास में भी आपको कम से कम 1 घंटा 15 मिनट लगेगी, कोई 1 घंटे से ज़्यादा की होगी तो उसमें 1.5 घंटा लगेगा, कोई 1.5 घंटे की होगी तो 2 घंटा लगेगा। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा ना टाइम को मैनेज कर लेना कि मतलब 1.5 घंटा क्लास कर ली और 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, या 2 घंटा क्लास कर ली और 1 घंटा अपना प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से आपने करनी है, जैसे जैसे रीजनिंग में करना था वैसे ही इसमें करना है कि प्रैक्टिस करी, पहले चैप्टर को कंप्लीट किया, फिर उसकी प्रैक्टिस पे मूव कर गए, ठीक है। ऐसे ही जैसे मतलब 10 दिन एक टॉपिक को दे रहे हैं आप, तो कम से कम जो है ना आपने 6 दिन तक क्लासेस करी, 6 दिन तक क्लासेस करने के बाद जो है ना आपने फिर 4 दिन जो है ना पूरी प्रैक्टिस करी, उस चैप्टर की प्रैक्टिस, जहाँ से भी मिले क्वेश्चन उठा के अपना प्रैक्टिस शुरू। जैसे परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज की सारे क्वेश्चंस लगा देना, ठीक है। PY की तो सारे ही लगा देना, ठीक है। जैसे दिल्ली पुलिस के ऐसे नहीं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस आए हुए होंगे वही लगाएंगे आप, सारे दिल्ली पुलिस के जितने भी पेपर होते हैं ना उन सब के क्वेश्चन लगा देंगे आप। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं जो हेड कांस्टेबल वाला पेपर है उसमें, ठीक है। तो आप ये सब इस तरीके से अपने मैथ्स को ख़त्म कर लेंगे। फिर आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट GS पे। GS, अब GS ही आपके पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। तो GS में हमारा क्या होने वाला है, GS में जैसे हमने कितने आवर्स लिए थे GS के लिए हमने लिए थे कितने, 4 आवर्स लिए थे, ठीक है। अब इन 4 आवर्स का भी हम सब डिवीज़न करेंगे। कैसे कि जो है ना 2 आवर्स में तो हमने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं,
पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक एक करके इन सब्जेक्ट को यहाँ इस वाले टाइम फ्रेम में निपटाएंगे जो 2 घंटे वाला टाइम है हमारा। ठीक है, फिर 1 घंटा किसको दिया है हमने, स्टैटिक जीके को दिया है। डेली आपने 1 घंटा स्टैटिक जीके पढ़नी है, उस 1 घंटे में आपसे जितना होगा आप उतना करना। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि 4 दिन में टॉपिक खत्म करना है, 5 दिन में, आराम से करना है, क्योंकि जो है ना स्टैटिक जीके में सारा का सारा पोर्शन क्या है, लर्निंग वाला पोर्शन है। ठीक है, तो जितना आपसे हो पाएगा 1 घंटे में उतना करना। फिर 1 घंटा हमने किसको दिया है, साइंस को, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको दिया है। आपने 1 घंटा साइंस पढ़नी है। साइंस में भी ऐसे ही है कि जैसे सेल वाला टॉपिक है, आप 2 दिन पढ़ लो उसको, 2-3 दिन में कर लो, तो आराम से जो है ना हमारा ये 6 मंथ में आराम से हो जाएगा वो कंप्लीट। बस ये होगा जो ये 2 आवर्स वाला है, इसमें जो है ना आपके कितने, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके जो है ना देखो आपको सारे के सारे आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, प्रेम्बल पढ़ना है, सोर्स पढ़ना है। ठीक है, जितने भी स्केड्यूल्स हैं वो पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, डीपीएस भी पढ़ने हैं। तो इस तरीके से करके आपके कितने टॉपिक बैठ रहे हैं, 10 टॉपिक बैठ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपके हिस्ट्री में भी आपके जो है ना जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने हैं, बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है। ठीक है, मौर्य पढ़ना है। ठीक है, गुप्ता पढ़ने हैं, पोस्ट गुप्ता पढ़ने हैं, ऐसे ही फिर जो है ना मिडिवल हिस्ट्री पे चले जाओ। मिडिवल हिस्ट्री में भी जो है ना हमने क्या क्या, दिल्ली सल्तनत पढ़नी है। ठीक है, और मुगल्स पढ़ने हैं। फिर मॉडर्न में आ जाओ, मॉडर्न में भी जो है ना कांग्रेस पढ़नी है हमने, जो है ना ये सारे के सारे जितने भी मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं ये सब पढ़ने हैं। तो इस तरीके से हिस्ट्री में हमारे जो है ना कितने 22 टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ज्योग्राफी में भी जो है ना हमारे कितने 16 टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी हमारे 8 टॉपिक हो जाते हैं। तो जो है ना ये टोटल हमारे मतलब 60 के आसपास जो है ना हमारे टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 60 टॉपिक्स हैं, तो हमें किस तरीके से करने हैं, 60 टॉपिक्स को हम कैसे करेंगे। ठीक है, और फिर अभी बताती हूँ उनको भी कैसे करेंगे। फिर हम आ जाते हैं स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके में भी देखो मैंने आपके जो है ना सारे के सारे ये बता दिए हैं कि कितने हैं। जैसे कि 5 ईयर प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता ही आता है। सेंसस से भी, सेंसस को अच्छे से रट लेना। ठीक है, क्लासिकल डांसेस हो गए, फोक डांसेस हो गए, फेस्टिवल्स भी जो है ना अच्छे से होने चाहिए हमें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए कि भाई जैसे कि शहनाई है, शहनाई से कौन कौन से रिलेटेड हैं, इस तरीके से। घराना भी हो गए, घराना भी कर लेने हैं। स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज़ वगैरह, जैसे कि फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, ये सब हमें पता होना चाहिए। कि बुक्स वाले भी, बुक्स एंड ऑथर जो है ना, जो एंशियंट टाइम वाली हैं और जो है रिसेंट वाली, ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके सबके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, कब ये बने थे। ठीक है, पीएम की जितनी भी योजना है वो सब आनी चाहिए, टेम्पल्स वगैरह, ये सब जो है ना हमें पता होने चाहिए। फिर ऐसे ही जो है ना हम साइंस में भी हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, साइंस में भी हमारे कितने हो जाते हैं। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में सेल वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वाले से तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो सेल वाला हो गया, प्लांट टिश्यू हो गया, एलिमेंट टिश्यू हो गया, ये सारे के सारे इस तरीके से आपके करके बायोलॉजी में कितने टॉपिक के आसपास बायोलॉजी में लगा लो। और इसमें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप देखेंगे, फिजिक्स में भी मोशन वाला, फोर्स, ये सब टॉपिक आपके जो है ना बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के लगा के कितने टॉपिक हो जाते हैं आपके, 30 टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने ये टॉपिक तो देख लिया कि भाई हमारे कितने कितने टॉपिक्स इसमें हो रहे हैं। जो स्टैटिक जीके वाला है, स्टैटिक जीके वाले में कोई बाउंडेशन नहीं है। 8 9 10 दिन लगा के आराम से आप एक टॉपिक को करो, बट अच्छे से करो उसको। बस 1 घंटा देना है स्टैटिक जी को, क्योंकि उसमें लर्निंग वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे भी आप जहाँ से भी क्लासेस लोगे, क्लासेस 2 3 दिन आपने क्लासेस ली, फिर जो है ना उसको अच्छे से अपना प्रॉपर नोट्स बनाना है, क्योंकि 9 महीने तक आपको उसका पूरा रिवीजन भी करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस क्लास देख लिया, ऐसे ही पीडीएफ 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 मत खेलना, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना हर चीज़ के। ठीक है, ऐसे ही साइंस में भी है, साइंस में भी आपने 1 ही घंटा देना है, 1 घंटे में जितना हो पाएगा आपसे उतना करना। ठीक है, फिर अब इस वाले पोर्शन को देखते हैं जो हमें 2 आवर्स करना है, जिसमें हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़नी है। उसमें जो है ना हमारी बाउंडेशन होगी, क्योंकि इसमें इतना लर्निंग वाला पोर्शन नहीं होगा, मतलब आधी चीज़ आपके समझने वाली होगी, आधा जो है ना डेटा होगा जो आपको लर्न करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, 2 से 3 दिन में एक टॉपिक को ख़त्म करना है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा, तो 2 से 3 दिन में उसको ख़त्म कर लेना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है उस पे, फिर नेक्स्ट पे मूव कर जाना। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाले टॉपिक्स को जो है ना कंप्लीट करना है। और ये चीज़ तो मैं बोलूँगी, पीडीएफ पीडीएफ तो बिल्कुल मत खेलना कि भाई पीडीएफ निकाल ली, पीडीएफ निकाल ली, पीडीएफ वाला सिस्टम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं हर एक चीज़ के। ठीक है, मैथ्स में भी जो फॉर्मूलाज वगैरह होंगे उन सब के नोट्स बनाना, अपना रीजनिंग में भी जो चीज़ आपको दिखेगी, जैसे कैलेंडर वाले में अपना पूरे प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि पूरे 9 महीने आपको जो है ना वो सारे के सारे नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी।
ऐसे पीडीएफ फ़ोन में पीडीएफ भरी ही रह जाती हैं, कोई नहीं पढ़ाई होती उनसे पीडीएफ से। ठीक है, तो आपको अपने प्रॉपर नोट्स वगैरह बना के चलना है। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है। बस जो है ना ये प्रॉमिस करो आपको जो है ना कि हम दिल्ली पुलिस इस बार लेके रहेंगे, मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी हर दिन जो है ना, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि अब ये करना है, वो करना है, वो करना है। बस आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आपको अच्छे से पढ़ना है। और जिन बच्चों को मेंटोरशिप चाहिए होगी पर्सनलाइज्ड वाली, वो जो है वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, मैं उनको जो है ना सब कुछ डिटेल में बता दूँगी कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। और वाईटी वाली तो हम शुरू करेंगे, वाईटी वाली जो है ना मंडे से मैं शुरू कर दूँगी, जो है ना संडे को रात को आपको जो है ना वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मंडे से वो स्टार्ट हो जाएगी, आप शुरू कर देना। ठीक है, चलिए बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें, पढ़ते रहें, थैंक यू।